क्लास 12th हिंदी में आपका जो पद्यांश आता है उसमें काव्य सौंदर्य 2 नंबर का होता है। और फर्स्ट चैप्टर है पवन दूतिका। तो उसका काव्य सौंदर्य जो होगा उसमें इसका शीर्षक तो है पवन दूतिका और इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इस चैप्टर में 12-15 व्याख्याएं होती है। तो सबके काव्य सौंदर्य अलग अलग होते हैं, बट जो चीज़ें सब व्याख्याओं में सेम है वो है फर्स्ट भाषा खड़ी बोली, गुण प्रसाद, छंद मंदा क्रांता और शब्द शक्ति अभिधा। ये ओनली है पवन दूतिका के लिए। अगर पवन दूतिका का कोई पद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए तो उसका काव्य सौंदर्य किसी भी व्याख्या का ये होगा। ये सब चीज़ें उसमें सेम है। ये 2 नंबर का पूछा जाता है। सेकेंड आपका चैप्टर है केकई का अनुताप और इसके जो लेखक है वो है मैथिली शरण गुप्त, कवि भी बोल सकते हैं इसको। तो इनमें जो भी कोई पद्यांश आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो उसके जो काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे तो भाषा खड़ी बोली है, गुण प्रसाद, रस शांत संताप और इसकी शब्द शक्ति लक्षणा। ये ओनली केकई का अनुताप के लिए है कि अगर केकई का अनुताप शीर्षक से आपके कोई व्याख्या आ जाए कोई सी भी तो उसका ये काव्य सौंदर्य सेम होगा। थर्ड है इसमें श्रद्धा मनु और इस चैप्टर के जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद। इसमें और चीज़ भी होती है, रस भी होता है, अलंकार भी होता है, छंद भी होता है। अगर अलंकार आ जाए, अगर दुख है तो आप करुण लिख सकते हैं। अगर किसी की किसी से तुलना की जा रही है किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से तो उसमें उपमा अलंकार है। और अगर जैसे श्री कृष्ण की कमल रूपी नेत्रों से तुलना की जा रही है तो उपमा अलंकार है। अलंकार आप देख कर लिखना, बट ये चीज़ें सेम है। थर्ड नंबर पर थर्ड चैप्टर है श्रद्धा मनु और इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, छंद 16 मात्राओं का छंद है, शब्द शक्ति लक्षण। शब्द शक्ति जिसमें भी आएगी लक्षण आएगी। बस पहला जो चैप्टर है आपका पवन दूतिका उसमें शब्द शक्ति अभिधा आएगी कोई सी भी व्याख्या की इस चैप्टर की। और सब में शब्द शक्ति सेम है, लक्षणा भाषा खड़ी बोली सब में सेम होगा। छंद गुण और रस अलग हो गया, अलंकार अलग होगा अलग अलग चैप्टर में। फोर्थ क्वेश्चन है नौका विहार और बापू के प्रीति। इन दोनों को लिखा है किसने? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है ये नौका विहार और बापू के प्रीति। सुमित्रा नंदन पंत में 12-13 व्याख्या है, उसमें से कोई सी भी व्याख्या आ जाए इस चैप्टर में से तो काव्य सौंदर्य उसमें ये चीज़ सेम है। तो फर्स्ट भाषा खड़ी बोली होगी, छंद स्वच्छंद होगा, अलंकार रूपक एवं उपमा अलंकार होगा और शब्द शक्ति इसकी लक्षणा होगी। मैंने बताया था आपको शब्द शक्ति सब में लक्षण ही होंगे और भाषा खड़ी बोली। बस एक पवन दूतिका में है शब्द शक्ति अभिधा और ये खड़ी बोली है। साहित्यिक खड़ी बोली भी हो सकती है, सांस्कृतिक खड़ी बोली भी हो सकती है, बट आप ओनली खड़ी बोली लिख देना। ये काव्य सौंदर्य में 2 नंबर का आता है ये पूरा। 5 क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है वो है सांध्य गीत और इसके खंड बटे हुए गीत 1, गीत 2 और गीत 3 और इसके जो रचयिता है वो है महादेवी वर्मा और इसका शीर्षक है सांध्य गीत। तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास एवं मानवीकरण है, शब्द शक्ति है इसकी लक्षणा। आपका 6 चैप्टर है अभिनव मनुष्य और इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर से एक पद्यांश पिछले बोर्ड एग्जाम में आया भी है और ये सभी चैप्टर मोस्ट है। और इसमें जो ये काव्य सौंदर्य है कोई सा भी आ जाए इस चैप्टर से ये सेम चीज़ें हैं क्योंकि सबकी अलग अलग होती है। तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, गुण ओज एवं प्रसाद है, अलंकार रूपक और शब्द शक्ति है इसकी लक्षणा। 7 चैप्टर इसका लास्ट, मैंने आहुति बनकर देखा। इस चैप्टर से भी पिछले बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आया है। तो इसके जो शीर्षक है वो है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे और ये है इसका शीर्षक। इसको शीर्षक बोलते हैं और इसको कवि बोलते हैं, कवि या लेखक का नाम। इसकी भाषा खड़ी बोली है, शैली है इसकी प्रतीकात्मक, अलंकार है उपमा एवं अनुप्रास, अलंकार रस है वीर और गुण है ओज। ये पद्यांश में कंप्लीट हो गया है। इसकी
काव्य सौंदर्य, और ये जो एक चैप्टर के मैंने काव्य सौंदर्य बताए हैं एक एक के, ये सब सेम है। इस चैप्टर की कोई सी भी व्याख्या आ जाए तो उसमें यही काव्य सौंदर्य लिखना होगा। हमारे चैनल कक्षा 12th वालों के लिए है और 11th वालों के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।